पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर लगातार हमले की बड़ी तैयारी में है। पीएम मोदी लगातार तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ अलग अलग मुलाकात कर चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान से अपने सभी व्यापारी के समझौते तोड़ दिए हैं। सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी गई है। आयात निर्यात को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इन सभी मुद्दों पर रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल से जनतंत्र टीवी ने की खास बातचीत। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। हमले के बाद लगातार भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव हो चुका है और लगातार पीएम मोदी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से अलग अलग मीटिंग करें। बातचीत के लिए रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब हैं। सहगल साहब, कल नेवी चीफ से मुलाकात की है पीएम मोदी ने। आपको क्या लग रहा है कि क्या कोई बड़ा एक्शन अब होने वाला है? देखो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि हम आर्म्ड फोर्सेस को हर प्रकार से फ्रीडम दी है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है 3 रैलीज के अंदर, पहले तो एक बिहार की रैली के अंदर कि हम आतंकवादियों के जिन्होंने आतंकवादी ये कार्रवाई की है पहलगाम में, उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके आकाश को नहीं छोड़ेंगे, उनके पीछे जो भी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व थे उनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया में कहीं भी छिप जाए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में साफ तौर पे कहा कि जैसे प्रेसिडेंट ओबामा ने बिन लादेन को निकाला था वोटाबाद में, हिंदुस्तान भी क्षमता रखता है उस माफी की कार्रवाई करने का। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने आर्म्ड फोर्स को फ्री हैंड दिया है। फिर उन्होंने पिछले 48 घंटे में आर्मी चीफ से अलग से बात की, आधे घंटे के लिए एयर चीफ से अलग से बात की, कल नेवल चीफ से तकरीबन 1 घंटे बात की। इससे पाकिस्तान टोटली कंफ्यूज है, ऑफ बैलेंस है, उसको समझ नहीं आता हिंदुस्तान क्या करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, कितनी बड़ी तादाद में करेगा। क्या कोई नेवल स्ट्राइक होगी कराची के ऊपर, क्या कोई जॉइंट स्ट्राइक होगी, या तीनों सर्विसेज का कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा। इससे काफ़ी से ज़्यादा बुखलाया हुआ है। फिर वो 10 दिन से लगातार फायरिंग कर रहा है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग लाइन ऑफ कंट्रोल में। उसकी ज़बरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान कोई बड़ी कार्रवाई करे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, क्योंकि वहाँ तो एक टेरेन मुश्किल है, उसका जमावड़ा बड़ा है। रॉकेट लॉन्चर्स डिप्लॉय किए हुए हैं, उसने F-16 मार डिप्लॉय किए हुए हैं, और मीडियम आर्टिलरी जो आर्टिलरी चाइना से मिली है उसको भी डिप्लॉय किया हुआ है। फिर $65 बिलियन का पाकिस्तान चाइना का जो CPEC है वहाँ से गुजर के जाता है। अगर CPEC को खतरा है तो चाइना ज़रूर इंटरवीन करेगा। तो चाहता है कि अगर लड़ाई होती है हिंदुस्तान की तरह बड़ी तो उस इलाके में हो, ताकि चाइना जो है पाकिस्तान की मदद करे। अभी चाइना सिर्फ उनका समर्थन कर रहा है, सामान देगा, लेकिन फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होगा। पाकिस्तान जानता है अगर चाइना फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होता तो पाकिस्तान बुरी तरह से परास्त होगा। सर, अभी जो भारत ने सभी प्रकार के जो व्यापार हैं वो पाकिस्तान से बंद कर दिए, आयात निर्यात, आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर कितना असर पड़ने वाला है? आर्थिक स्थिति में तो बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान FATF के पास भी पहुंचा है और कहा कि पाकिस्तान को दोबारा FATF में डाला जाए। IMF के पास भी जा रहा है, IMF से उसको $7 बिलियन का लोन मिलने वाला है। मुझे नहीं लगता IMF अंडर द सर्कमस्टांसेस और हिंदुस्तान के प्रेशर के बाद में और अमेरिका के इन्फ्लुएंस के बाद में उसको कोई सहायता देगा। फिर वर्ल्ड बैंक से उसको $2.3 बिलियन मिलना था, हिंदुस्तान ने वर्ल्ड बैंक को भी कहा है, तो वर्ल्ड बैंक ने तो $2.3 बिलियन की एड है उसको रोक दिया है और केवल उसको $108 मिलियन दिया है। और मुझे साफ तौर पर लगता है कि अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं, यूरोप के ऊपर से सैंक्शन लग सकते हैं, और अरब देश जो है वो भी इस समय पाकिस्तान की सहायता नहीं करेंगे। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना से 10 बिलियन युआन मांग रहा है। चाइना साफ तौर पर जानता है कि एक भूखा नंगा पाकिस्तान उसके लोन को वापस नहीं कर पाएगा, इसलिए चाइना भी मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से उसकी वित्तीय सहायता करेगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।